अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि आगे आने वाले दिनों में बकरा ईद आने वाली है, तो बकरा ईद से रिलेटेड कुछ रेसिपीज आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज यहाँ पर हम बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही बेसिक्स मसालों के साथ बहुत ही मजेदार हम ये घर पर तैयार करेंगे। आपने भी इस रेसिपी को अपनी दावतों में जरूर ट्राई करना है। यकीन जानिए मेहमान इसकी रेसिपी पूछ कर जाएंगे आपसे। तो रेसिपी को बहुत ध्यान से बगैर स्किप किए पूरा देखना है, ताकि आपकी भी यखनी पुलाव की रेसिपी परफेक्ट बने। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और 2 किलो का गोश्त हमने, जो कि सीने का गोश्त है बीफ का, वो ले लिया है। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैं इसमें ऐड करूंगी। 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद बादियान और 7 से 8 सब्ज इलायची, बेहतरीन सी खुशबू जिससे हमारे पुलाव में आएगी, वो हम ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून हमने पिसी हुई मिर्चों का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड किया है, जो कि छोटी वाली है। और आखिर में 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। यखनी में अमूमन नमक थोड़ा तेज होना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पर 1.5 लीटर पानी इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि ये बहुत ही अच्छे से पके और बहुत ही अच्छे से हमारा गोश्त गल जाए। तो एक दफा हम इसमें स्पून को चलाकर तमाम जो हमने इसमें चीजें ऐड की हैं उन्हें मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढककर पकाएंगे तब तक के हमारा गोश्त गल नहीं जाता। तब तक हमने इसे खोलना नहीं है और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इतनी देर में हम यहाँ पर चावलों को भिगो लेते हैं। तो तकरीबन 2 किलो गोश्त में मैं 2 किलो ही चावल इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर मैंने चावलों को पानी के साथ धोना है, तो अच्छी तरह से हम इसमें पानी डालकर मसल कर धोएंगे, क्योंकि जो चावलों पर जो मिट्टी और जो इसका पानी होता है सफेद वाला, वो जो है हमारे चावलों को खराब करता है और उसकी वजह से हमारे चावल खिले खिले नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मल के इन चावलों को धो रही हूँ और 3 से 4 पानी तब्दील करके मैं यहाँ पर चावलों को धो चुकी हूँ। तो आप पानी देख सकते हैं, पानी का कलर देख सकते हैं कितना साफ हो गया है। तो अब हम इन्हें 1 घंटे भर के लिए भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी यखनी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन से हमारी यखनी बनकर तैयार हो गई है। गोश्त भी मैं यहाँ पर आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ही बेहतरीन सा गल चुका है। तो चूंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए मैं आपको इसे नाइफ की मदद से तोड़कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर अब मैं यखनी को एक साइड पर रख दूंगी और अब हम इसके मसाले को भूनने के लिए तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने खुला बर्तन ले लिया है। 2 कप के करीब मैं यहाँ पर घर का बना हुआ देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बनास्पति घी भी ले सकते हैं या आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यखनी में से हमने गोश्त को अलग कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और साथ ही 7 से 8 साबुत लौंग डालेंगे। 1 टीस्पून हम जायफल और जावित्री का ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें हम मजीद इसमें ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 पाव दही हमने इसमें ऐड कर देनी है। साथ ही यहाँ पर मैं 1 कप भरकर टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर साबुत टमाटर भी काट कर डाल सकते हैं। अब हमने इस मसाले की बेहतरीन भुनाई करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे भूनना है। जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारे पुलाव में टेस्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे भून लिया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये भुन चुका है, ऑयल भी आ चुका है इसके ऊपर। अब हमने जो यखनी इसमें तैयार की हुई थी वो तमाम की तमाम यखनी इसमें ऐड कर देनी है और इसे एक बार चलाकर हमने मिक्स कर लेना है। यकीन जानिए यहीं तक अभी इसमें से बेहतरीन खुशबू आना शुरू हो गई है। अभी तो ये बिल्कुल तैयार भी नहीं हुआ है। तो यखनी डालने के बाद हम इसमें एक जोश दे लेंगे। तो जैसे ही यखनी में जोश आता है, चॉप किया हुआ पुदीना, चॉप किया हुआ हरा धनिया और 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें जो कि हमने बीच में से काट ली हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर केवड़ा वाटर का यूज़ करना है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसमें केवड़ा वाटर डालना है, जिससे कि हमारे पुलाव की खुशबू मजीद बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ, तभी मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अगर आप केवड़ा एसेंस डालें तो 3 से 4 कतरे वो काफ़ी होंगे, वो थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। तो अब हमने इसमें चावलों को डाल देना है। जो हमारी यखनी अच्छे से तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे। तो जितने भी चावल हमने भिगो कर रखे थे, तकरीबन 2 किलो के करीब,
वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और चावल डालने के बाद हमने चावलों में स्पून को बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, इससे हमारे चावल टूट सकते हैं। बस मसाला मिक्स हो जाए इतना ही हमने इसे चलाना है। तो जैसे ही यखनी चावलों के ऊपर आ जाती है और चावल नीचे डूब जाते हैं, हमने इसे छोड़ देना है और इसे दम पर रख देना है। इतने ही पानी में हम चावलों को गलाएंगे भी और दम भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जबरदस्त सा यखनी पुलाव बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसे दम भी लग चुका है, हमने इसे दम पर भी रख दिया था। और आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले एक एक दाना बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन करके रखा हुआ था इस पर गार्निश करने के लिए, तो थोड़ी सी प्याज ब्राउन की हुई हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। और ये अब तैयार है बिल्कुल सर्व करने के लिए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये बीफ यखनी पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं अभी इसकी तह को खोलूंगी नहीं, अगर हमने इसे अभी खोल दिया तो ये ठंडा हो जाएगा। तो जब डिनर टाइम पे हम इसे सर्व करेंगे तभी हम इसे खोलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के लिए थंबनेल की बेहतरीन सी पिक्चर जरूर ले लूंगी। तो इस ईद पर आपने ये मजेदार सा बीफ यखनी पुलाव जरूर ट्राई करना है। यकीन जानिए हर कोई आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है। मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।